नीमच में उप पंजीयक रजिस्ट्री कार्यालय में एक रजिस्ट्री को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। ऐसे कोई आज नहीं हुए हैं, क्योंकि मामला रजिस्ट्री का हो और लाखों करोड़ों का लेन देन हो तो फिर अधिकारी को भी तो कमीशन चाहिए, इसीलिए कोई न कोई गलती निकाल लेते हैं कमीशन के लिए। पर कमीशन का पैसा किस बात का, जब से उप पंजीयक शैलेंद्र दंडोतिया आए हैं बिना लिए दिए रजिस्ट्री होती ही नहीं है। जानकारी के अनुसार सर्विस प्रोवाइडर अतुल जैन ने बताया कि रजिस्ट्री करवाने से पहले सभी दस्तावेज दे दिए जाते हैं। जब रजिस्ट्री की आधी कार्यवाही हो जाती तो नियमों को हवाला देकर रजिस्ट्री रोक दी जाती है। जो ऊपर से अलग से पैसा देता है तो रजिस्ट्री हो जाती है, जो नहीं देता उसकी कुछ गलतियां निकाल कर रोक दी जाती है। ये विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, जहां उप पंजीयक शैलेंद्र दंतोडिया की हिटलर शाही चलती है, या यूं कहें कि कमीशन या ऊपर से पैसा नहीं दिया तो रजिस्ट्री में कई कमियां निकाल देंगे, और पैसा दे दिया तो कोई नियम कानून नहीं। पर जो भी मामला हो, आज तो पंजीयक कार्यालय में बिना पैसे दिए काम नहीं होता है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सर्विस प्रोवाइडर अतुल जैन नीमच मनासा रोड पर मिराज सिनेमा के आगे सड़क के अंदर खेत की रजिस्ट्री करवाने आए थे। रजिस्ट्री करवाने के लिए क्रेता विक्रेता और गवाह भी थे, और क्रेता ने विक्रेता को जमीन की पूरी राशि भी दे दी। गाइडलाइन के अनुसार पंजीयन शुल्क भी जमा कर दिया। पर विवाद यहाँ हुआ कि भूमि मनासा नीमच मार्ग पर पक्की सड़क से दूर होकर एक निजी स्कूल के द्वारा बनाए गए कच्चे मार्ग पर स्थित है। बस इसी बात पर हंगामा हुआ और उप पंजीयक ने मामले को जिला पंजीयक के पास भेज दिया। क्या है पूरा मामला ये? इस तरह से जब रजिस्टर ऑफिस में स्लॉट बुक किया गया था, उस समय पर सभी पार्टी क्रेता विक्रेता समितिकर्ता सभी उस समय पर यहाँ पर उपस्थित हो गए थे। उनका चूँकि भुगतान का भाग रहता है, वो पेमेंट पहले करते रहता है। तो इस समय पर यहाँ पर आके सबसे प्राथमिकता रहती है कि पार्टी को सबसे पहले फ्री करना है। सेकेंडरी आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन का पॉइंट जो आता है, उसके लिए डीआर के ऑफिस में बना हुआ है, प्रोसीजर है। आप डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ भेजिए, इन सबको फ्री करके। वहाँ अगर वो पाते हैं कि हाँ वाकई में इसमें ज़्यादा लगनी थी, इसी नियम मान से इनको सुनने के बाद में वो डिसाइड करके उसको फ्री करके जो बनती है उसकी वसूली प्रक्रिया भी अपने आप में कानून के अंदर है। तो इन्होंने तो उसको नहीं अपनाते हुए मनमाने ढंग से अपने निजी फायदे के लिए अटकाने के लिए इस चीज़ को जानबूझ के पद का दुरुपयोग करते हुए इस तरह से डॉक्यूमेंट बीच में अटकाया है। आज जो ये सहमतिकर्ता लोग आए हुए हैं, एजेड लोग हैं, अगर इस तरह से आज कल से इनका कुछ हो जाता है तो इस पूरे डॉक्यूमेंट का, इस पूरे लीगल प्रोसीजर का उनके वारिस कौन आएंगे, क्या बनेगा। आज जो इन्होंने स्टाम्प ड्यूटी भर दी है शासन के हित में, उस शासन के हित में स्टाम्प ड्यूटी भर दी है, उतना पैसा 41 लाख रुपए पेमेंट उसको पेमेंट कर दिया गया है। शासन को स्टाम्प ड्यूटी भर दी है, रजिस्ट्रेशन फीस भर दी है, सब चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद में इनसे इस तरह की परेशान करना है, इसको तुरंत मतलब पूरा ये इनका पद का दुरुपयोग है। व्यक्तिगत रूप से इन्होंने इस मामले को उठाया है जानबूझ के। भुगतान जब प्राप्त से बहस भी चल रही थी तो किस प्रकार की बहस कर रहे हो, क्या कहना अपना उनका 1% भी उनका जो कार्यप्रणाली थी, जो एक पद पे बैठे हुए आदमी, गंभीर आदमी की होती है, उसको उस तरह से उनकी नहीं थी। पूरा उनका निजी अपने आर्थिक हित के लिए पूरा दिख रहा था उस मामले में। कहीं पूरी तरह से मतलब जो होता है ऑफिस के अंदर, आज इतने बड़े पैसे दे के आ रहा है आदमी, सभ्य आदमी, समाज का एक जो इतना बड़ा गवर्नमेंट रेवेन्यू दे रहा है, वरिष्ठ आदमी है, उसके साथ में जो हरकत की जा रही थी बिल्कुल बहुत गलत है। क्या नाम आपका? वेदुनाथ सिंह बावल, एडवोकेट। सहमतिकर्ताओं के साइन पेंडिंग है और पार्टी से इन्होंने जब ये कह रहे हैं तो इन्होंने जब पूछा कि साहब भुगतान कर दिया क्या है, जबकि इन्होंने पूछा ही नहीं। अगर इन्होंने भुगतान कर दिया तो फिर क्रेता की सारी रिस्क किसकी रहेगी? गवर्नमेंट ने उस डॉक्यूमेंट को पूरा ही नहीं किया तो वो इन्होंने फिर पेमेंट की पूछा ही क्यों पेमेंट किया। तो आपके लोग क्या चाहते थे, क्या किस तरह का होना था? हमारा ये कहना है कि इनका कहना है कि इसकी गाइडलाइन ज्यादा बननी थी, तो हम मान रहे हैं कि तो आप इसके, ये खुद न्यायालय तो है ही नहीं, इससे ऊपर डीआर ऑफिस है, इनके हिसाब से वो न्यायालय है, तो वहाँ भेजो, वहाँ जो फैसला होगा हम मान्य करेंगे। ज्यादा रहेगी तो हम उसकी ड्यूटी भरेंगे, और नहीं हुई हम जीत गए तो कोई बात ही नहीं। लेकिन इन्होंने तो अधूरे में खड़ा कर दिया, हमारे पेमेंटें भी करवा दी, पार्टी से क्रेता से उसको पेमेंट भी करा दी, और हमारा काम भी अधूरे में करवा दिया जान करके। ये कुल पूरा मामला है। क्या मंच लग रही है यहाँ पे, किस तरह की? ये कुल मिला के परेशान करने की मानसिकता है, कैसे भी करके हरेस कर रहे हैं और कुछ और तरह की बात भी कर रहे हैं, कुछ लेन देन कुछ। हाँ, भावना तो वही है 100%। अभी जाना, बाद में पैसे की डिमांड करना। हाँ, किस तरह की डिमांड कर रहे हैं, क्या चाहते हैं लोग? वो अभी वही बस रुपए दे और काम हो जाता, सीधी बात। क्या नाम आपका? अतुल के विक्रेता थे और नीमच सिटी की रजिस्ट्री थी वार्ड नंबर 1 की। उसमें जो है ऑनलाइन जो मैपिंग पे दिख रहा था और जो फोटोग्राफ दिख रहे थे उसमें क्लियर था कि ये रोड पे स्थित है, सीसी रोड पर, जबकि सिलेक्शन जो किया गया था वो रोड से अंदर कर किया गया। ठीक है, तो ऐसे मामले में जब अपन रोड से अपन देखते हैं
तो रोड की रेट अपन ने उस पर प्रस्तावित करी। तो रोड की रेट प्रस्तावित करने के बाद ऑनलाइन जो सिस्टम है वो सीधे सीधे डीआर के यहाँ पे भेजने का होता है। अपन ने तुरंत के तुरंत अंगूठे विक्रेता के सिग्नेचर अंगूठे करा के और उसके बाद आगे बढ़ाते हैं, तो वो गवाह के और सहमतिकर्ता के पेज पे नहीं जाता है, वो डीआर के रेफरेंस पे चला जाता है। वो अपन ने नियमानुसार जो कार्रवाई थी वो सुनिश्चित की उसमें। उनका बहस ये करने का था कि साहब आपको गवाह और सहमतिकर्ता के अंगूठे दस्तखत करा लीजिए, जबकि सिस्टम में इस तरह का कोई प्रावधान ऑनलाइन में है ही नहीं। जब आप केस डीआर के रेफर करते हैं धारा 33 में वो करके इम्पाउंड करके, तो वो जब केस डिसाइड होके आएगा डीआर साहब के यहाँ से, उसके बाद ही नेक्स्ट पेज पे पहुँचता है, जिसपे कि सहमतिकर्ता और विक्रेता उसके अपने गवाहों के साइन होते हैं। उस पेज पे वो पहुँचता ही नहीं। ये ऑनलाइन सिस्टम में प्रावधान है। उनका कहना है कि स्टाम्प ड्यूटी को लेकर रुपये जमा करा दी गई थी, सब चीज़ हो गई थी, फिर एंड टाइम पे नहीं, ऑनलाइन सिस्टम रोड के रेट का, रोड पे रेट का उन्होंने रोड से अंदर का सिलेक्शन किया है। तो अपन ने नियमानुसार डीआर के यहाँ भेज दिया। अब तो डीआर साहब के यहाँ पे केस रेफर हुआ है, डीआर साहब डिसाइड करेंगे, इसमें बहस करने का तो कोई मुद्दा ही नहीं था। उनका कहना है कि डॉक्टर साहब को कुछ लेन देन की कुछ बात कर रहे थे कि साहब का ये रहता है कुछ दे करे तो ये काम कर पाते हैं। किसने बोला? मतलब इसमें लेन देन की बात हुई है? जी, उनका सब कुछ आरोप है कि बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सरासर। जी, क्लियर बात थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जी, मैंने भी रिकॉर्डिंग की है जी। उनकी। उसमें क्लियरली सिर्फ एक ही बात थी कि आपको गवाह और सहमतिकर्ता के फोटो अंगूठे दस्तखत करा लीजिए। मैंने कहा भाई सिस्टम में अलाउ नहीं करता, मैं कैसे करा लूँगा? सिर्फ इतनी बात, और कोई बात ही नहीं। बाकी पैसे का जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत लगा है। सर आपका शुभ नाम? एक भी चीज वो साक्ष्य के रूप में साबित कर दें, उनके बाद उनने भी रिकॉर्डिंग करी है ना, रिकॉर्डिंग दिखा दें कि पैसे की डिमांड करी है किसी ने नहीं करी है। बिल्कुल झूठ सरासर, क्योंकि उन्होंने खुद ने ड्यूटी चोरी संपत्ति पे, रोड की संपत्ति को रोड से अंदर का सिलेक्शन किया था, जो अपन ने डीआर के रेफर किया है। अगर रोड पे आपकी संपत्ति नहीं है तो डीआर साहब डिसाइड रोड की तो नहीं करेंगे, करेक्ट? तो न्यायालय कलेक्टर और स्टाम्प के तो जाएगा रेफर होके, वहाँ भेजा गया नियमानुसार। सर आपका नाम और पद? शैलेंद्र सिंह डंडोतिया, वरिष्ठ उपपंजीयक। थैंक यू।